हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स ऑफ फौलादी सिंह की कॉमिक उड़न तश्तरी का रहस्य का दूसरा और अंतिम भाग। अरे भाई, सीधी सी बात है, जब ऊपर चारों तरफ से रास्ता बंद है तो नीचे से घुसो, समझ गए ना। तुम्हारा मतलब है जमीन के नीचे सुरंग निकाली जाए जो उड़न तश्तरी का अंदर खोले। भाई तेरा जवाब नहीं लंबू, तू छोटा हो गया पर तेरी अकल में जरा भी खरोच नहीं आई। मान गए ना लोहा। लंबू की सलाह बहुत अच्छी है, इससे उन लोगों से एकदम मुठभेड़ भी नहीं होगी और तुम लोग आसानी से अंदर पहुंच भी जाओगे। ठीक है अंकल, हम आज रात से ही ड्रिलिंग का काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें फ्लेम ड्रिलिंग ड्रिलिंग का आधुनिक यंत्र देता हूँ। उसकी ज्वाला से पृथ्वी के नीचे बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में सुरंग खोदी जा सकती है। सब जरूरी उपकरणों से लैस होकर रात के अंधेरे में फौलाद लंबू के साथ अपनी जीप में जंगल की ओर बढ़ता है। हेलो आईजी। आईजी साहब, मैं डॉक्टर जॉन। अंतरिक्ष से आई उड़न तस्वीर और ग्रहवासियों के आगमन की खबर फौलाद ने काफी दिन पहले ही दे दी थी। हम ये बात गुप्त रखना चाहते थे। क्यों? ताकि जनता में भय और आतंक न फैल जाए। फौलाद की तो उनसे मुठभेड़ भी हो चुकी है। 3 ग्रहवासी मारे भी गए हैं। उनकी लाशें कहाँ हैं? हम उन्हें देखना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं जनरल, वे मरते ही मोम की तरह पिघल जाते हैं और एक ऐसा लिज्जा पदार्थ रह जाता है जो हमारी पृथ्वी के किसी पदार्थ से मेल नहीं खाता। ओह, बड़ी विचित्र बात है। उनके इरादे ठीक नहीं लगते। उनकी डकैती वाली कार्रवाई से तो ये स्पष्ट ही है। वे लोग हमारे यहाँ का सोना और पेट्रोल चुरा कर ले गए हैं। इसका मतलब साफ है, उनके यहाँ ये पदार्थ नहीं होते और उनकी उपयोगिता वे जान गए हैं। तब तो वे खतरनाक हमलावर साबित हो सकते हैं। मैंने उन्हें यहाँ से भगाने और उनकी योजना नाकाम करने के लिए फौलाद को लगा दिया है। मेरे चमत्कारिक यंत्र उसकी पूरी मदद करेंगे। बात खुल गई है, इसलिए आपको सूचना देना उचित समझा। ओह धन्यवाद मिस्टर जॉन। वैसे फौलाद को हम कानूनी छूट पहले ही दे चुके हैं। देश की भलाई के लिए वह तत्पर है और आप जैसे महान देशभक्त वैज्ञानिक को उसे साथ मिलाए मेरे विभाग से जो सहायता चाहें ले सकते हैं। शुक्रिया जनरल। जब आपकी मदद की जरूरत होगी आपको फौरन सूचित करूंगा। फौलाद और लंबू उड़न तश्ती के अंदर घुसने की कोशिश करने गए। ईश्वर उनकी सहायता करे। वैसे उनकी उड़न तश्ती कहाँ उतरी है? अभी ना पूछो तो अच्छा ही है। अच्छा भाई, नहीं पूछते, आपको कानूनी अधिकार जो दिए हुए हैं। धन्यवाद जनरल, धन्यवाद। और उधर उड़न तस्त्री से लगभग 2 फरलांग दूर एक मोटे खोखले पेड़ के नीचे से रास्ता बनाते हुए फौलाद सुरंग खोदना शुरू करता है। यदि हम सफल हो गए तो इसी राह से चुराया हुआ माल वापस भी ला सकेंगे। निश्चित रूप से। उधर उड़न तस्त्री का दरवाजा खुलता है और एक यान बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ता है। आज हमें रिजर्व बैंक का सोना लाना है। अभी हमारी उड़न तस्त्री में बहुत जगह है। और रिजर्व बैंक के पिछवाड़े वह यान पहुंच जाता है। दूसरे दिन बैंक में हाहाकार मच जाता है। बैंक के 4 गार्ड बेहोश पड़े थे और बैंक की पिछली दीवार में एक गोल बड़ा छेद हो रहा था। कुछ सोने की सिल्लियां आदि भी बिखरी पड़ी थी। हाय, मैं बर्बाद हो गया। बैंक का डकैती, अंदर देखूं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। स्ट्रांग रूम में अपने साथियों के साथ पहुंचता है तो 3 फुट लोहे की दीवार से गोल बड़ा छेद हो रहा था और सोने की सभी सिल्लियां गायब थी। तभी पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर, हम लुट गए हैं बुरी तरह। करोड़ों के सोने की सिल्लियां गायब। यह भी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणियों का ही काम है। आश्चर्य तो यह है कि 3 फुट मोटी फौलाद की दीवार में उन्होंने छेद कैसे कर दिया। इससे विचित्र घटना तो पेट्रोल वाली है मैनेजर। खैर, हम जांच शुरू करते हैं। और बैंक डकैती का समाचार सारे देश में फैल जाता है। तभी डॉक्टर जॉन अपने ट्रांसमीटर से फौलाद से बात करते हैं। फौलाद, तुम कहाँ तक सफल हुए? हम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैं। आज अंधेरा होते ही मैं उड़नदस्ती के क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। कल रात रिजर्व बैंक का करोड़ों का सोना लूट लिया गया। ओह, हमें जल्दी ही कुछ करना है। एक बार अंदर घुस जाऊं फिर कुछ उपाय निकल आएगा। गुड लक माय बॉय। ओके अंकल। और फौलाद फिर अपने काम में जुट जाता है। अब हम बहुत निकट है फौलाद, हमें आज ही अंदर पहुंचना है। अंधेरा होते ही गृहवासियों का एक दल फौलाद के घर पहुंचता है। वे लोग फौलाद के कमरे में झांकते हैं। अरे यहाँ वह नहीं है, चलो दूसरी जगह देखें। फिर वे दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉक्टर जॉन दिख जाता है। डॉक्टर जॉन उन्हें देख लेते हैं। ओह, ये फिर आप पहुंचे। जरूर फौलाद की खोज में आए। कहाँ है वो फौलाद? मुझे नहीं मालूम। इसे ही ले चलो, फौलाद का पता चल जाएगा। उधर फौलाद का काम पूरा हो गया था। वह जमीन को ऊपर से फोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब हम निश्चित रूप से उड़नदस्ती के क्षेत्र के अंदर हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। और भाग्य से उनके सुरंग का मुंह ठीक उड़नदस्ती के नीचे खुलता है जहां किसी की नजर नहीं जा सकती। फौलाद बाहर सर निकालता है।
वह बिल्कुल उड़न तस्ती के नीचे पहुंचे हैं और फ्लेम ड्रिलिंग यंत्र से उड़न तस्ती के नीचे भी छेद कर देता है। वाह, अब तो सीधे उड़न तस्ती के अंदर भी प्रवेश हो सकता है। लंबू, आ जाओ। लंबू उछलकर फौलाद के हाथ पर बैठ जाता है और फौलाद छेद में से उड़न तस्ती में प्रवेश कर जाता है। भाग्य से वे उस स्टोर में जाकर निकलते हैं जहां सोना इकट्ठा किया गया था। भाई मजा आ गया, हम तो अपने माल के पास ही निकले। अब देर किस बात की, सुरंग के रास्ते सारी से लिए यहाँ से गायब कर दो। तभी फौलाद एक दरवाजा खोलता है और उसमें से एक विशाल टंकी रखी हुई थी जिसके नीचे नल लगा था। वाह, पेट्रोल भी यही है। चलो जल्दी करो, एक लंबी पाइपलाइन सुरंग में बिछाकर पेट्रोल भी गायब कर देते हैं। हमें फौरन पुलिस की मदद लेनी होगी। अंकल को सूचना दो। हाँ, वह सारा प्रबंध कर देंगे। लेकिन फौलाद का संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ है। अंकल घर में नहीं है, सीधा आईजी से संपर्क करूं? फौलाद अपने ट्रांसमीटर का संबंध आईजी से करता है। हेलो आईजी, मैं फौलाद, हम उड़न तस्ती के अंदर से बोल रहे हैं। आप दक्षिणी जंगल में एक उजाड़ कुआं के सामने लगे मोटे पेड़ के पास एक 3 फर्लांग की पाइप और पेट्रोल की टंकी वाली गाड़ियां लेकर पहुंच जाएं। और फौलाद सुरंग से सोना पेट्रोल निकालने की पूरी योजना आईजी को बताता है। मैं सब समझ गया, पेट्रोल विभाग से संपर्क करके मैं आधे घंटे में सारा प्रबंध करता हूँ। और 1 घंटे बाद पाइप से पेट्रोल सुरंग के रास्ते पेट्रोल की गाड़ियों में पहुंच रहा था। इसी प्रकार सोना भी फौलाद सुरंग में अन्य लोगों के जरिए पहुंचा रहा था। दिन निकलते जब ये लोग देखेंगे तो भौचक के रह जाएंगे, हमसे ज्यादा उस्ताद बनते थे। तभी फौलाद को ट्रांसमीटर घड़ी संकेत देती है। फौलाद संपर्क करता है। हेलो, फौलाद स्पीकिंग। उधर डॉक्टर जॉन बोलते हैं। गृहवासी मुझे पकड़कर उड़न तस्ती में ले आए हैं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मैं भी उड़न तस्ती के अंदर से ही बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? जिस जगह उन्होंने सोना और पेट्रोल रखा था, मैंने सुरंग के रास्ते सारा सोना और पेट्रोल वापस भिजवा दिया आईजी की मदद से। शाबाश बेटे। फौलाद अपने ट्रांसमीटर घड़ी का दूसरा बटन दबाकर देखता है और ट्रांसमीटर में बात करता है। मैंने पता कर लिया अंकल, आप हमारे बिल्कुल पास ही कहीं बंद है। मैं आपको अभी छुड़ा लूंगा। लंबो, अंकल आस पास ही कहीं बंद है। मैं अपने आसपास अवरोध किरणें फैला देता हूँ ताकि इनके हथियारों से हमारा बचाव हो सके। ठीक ठीक, सुरंग में पुलिस हमारी सहायता के लिए मौजूद ही है ही। फौलाद बाहर निकलता है और एक दीवार के पास रुक जाता है और फ्लेम ड्रिलिंग से छेद करता है। अंकल यहीं बंद हैं। उधर दीवार में छेद होता देख डॉक्टर जॉन खुश होते हैं। फौलाद आ गया। कुछ क्षणों में एक बड़ा छेद हो जाता है और फौलाद अंकल को निकल चलने को कहता है। चलिए अंकल, जल्दी से। वे फिर अपने स्थान पर लौट आते हैं। अब मैं किसी तरह इनके सरदार को कब्जे में करूंगा। पर सुबह अब हम सुरंग में छुप जाते हैं और इन छेदों पर कोई सामान ढककर रख देते हैं। सुबह होते ही अंतरिक्ष गृहवासी के सरदार के पास एक गृहवासी भागा हुआ आता है। सम्राट गजब हो गया सम्राट, सरदार सोना गायब, पेट्रोल गायब, साथ ही आदमी गायब, क्या पक्के हो? वह भागा हुआ उस कमरे में जाकर देखता है तो वह चक्कर रह जाता है। और सचमुच सब कर, पर कैसे, हम नहीं जानते। तभी वह उस वस्तु को हटाता है जिससे उड़न तस्ती की तली में हुआ छेद दिखाई देता है। ओ तली में छेद, अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकते वरना हम अपने गृह नहीं पहुंच पाएंगे। उड़न तस्ती में छेद हो गया है। और दूसरे दिन सुबह होते ही जब सुरंग के छेद से फौलाद झांकता है तो भौचक्का रह जाता है। वहां उड़न तस्ती गायब थी, वह खाली मैदान था। वह बाहर निकलता है। अंकल बाहर आइए, यहाँ तो सब कुछ गायब है। डॉक्टर जॉन, आईजी आदि सब बाहर निकल आते हैं। अरे यहाँ तो सच में सब कुछ गायब है। इसका एक ही कारण लगता है। क्या? उड़न तस्ती में छेद हो जाने से शायद वो घबरा गए। अब हम उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, पर फौलाद की बहादुरी को हम कभी नहीं भूल सकते जिसने हमारी कोई वस्तु दुनिया से बाहर नहीं जाने दी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।